गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, रीडिंग 98 में आपका स्वागत है। हम आज चैप्टर 15 या कुछ बुक्स में न्यू एडिशन में चैप्टर 14 भी दिया हुआ है, नाम है प्रोबेबिलिटी। उसका कारण है कि एक एनसीईआरटी ने एक लेसन कोई सा कम करा है, तो चैप्टर 15 और चैप्टर 14 सेम ही है, नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आज हम इसको समझेंगे, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है किसी घटना मीन्स कोई इवेंट, किसी घटना के होने या ना होने की संभावना। अगर कोई घटना, हम मान लीजिए हम कोई मैच खेलने जा रहे हैं और हम टॉस करें कि हम बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे, तो हम क्या करते हैं, टॉस करते हैं, सिक्का उछालते हैं, हम एक कॉइन लेंगे और उस कॉइन को उछालेंगे। तो क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि हम या तो हेड मांगेंगे या टेल मांगेंगे। तो ये जो हमारे जीतने की, हेड आएगा तो हम जीत जाएंगे और टेल आएगा तो हम हार जाएंगे। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, हमारे जीतने की संभावना, हमारे जो चांसेस है, वही हमारी क्या कहलाती है, प्रोबेबिलिटी कहलाती है। हम इसे अगर दूसरे शब्दों में कहें तो किसी इवेंट के होने या ना होने की घटना को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कि जब कोई इवेंट होगी, कोई घटना होगी या नहीं होगी, तो हम श्योर नहीं है। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, प्रायिकता। प्रायिकता मीन्स क्या होता है, संभावना। किसी भी घटना के होने या ना होने को हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और अच्छे शब्दों में समझे, मैं एक लड़का हूं तो ये कभी बदल नहीं सकता, ये श्योर है ना। अब श्योर इवेंट, जो हमने कहा ना, श्योर इवेंट जब क्या हो, निश्चित हो, फिक्स हो, स्थायी हो। अगर मान लीजिए हम अभी 15 अगस्त मनाया, 15 अगस्त में हमने कहा कि भाई 15 अगस्त हमारी आजादी का पर्व है, तो निश्चित है, क्योंकि हमें आजादी जो मिली वो 15 अगस्त को ही मिली। तो इसलिए वह क्या कहलाएगी, श्योर इवेंट कहलाएगी, जिसमें हम क्या हो, बिल्कुल 100% श्योर हो। तो उसकी वैल्यू, उसका मान होगा 1 होगा। ठीक है। अब सेकंड चीज है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, हम कहें कि हम 10 अगस्त को आजाद हुए, तो क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो जब कोई घटना संभव ही नहीं है, असंभव, तो हम उसको कहेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू होती है, मान होता है 0। अब इन दोनों इवेंट को समझने के बाद, दूसरी इवेंट का जो है, इन दोनों का, किसी घटना के होने, प्रोबेबिलिटी, P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, किसी घटना के होने मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्लस किसी घटना के ना होने, प्रोबेबिलिटी नॉट हैविंग एनी इवेंट, मतलब जब कोई घटना होगी प्लस नहीं होगी। किसी घटना के होने और ना होने, ये जो E के ऊपर जो आप डेज दिख रहे हैं, इसको कहते हैं बार। क्या कहते हैं, बार। इसे हम पढ़ते हैं ई बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, क्या हो गया, पीई बार इज इक्वल टू 1। इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। इसे इनिशियल इवेंट भी कह सकते हैं कि भाई प्रारंभ में क्या होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। कोई घटना होगी या नहीं होगी, इन दोनों का सम प्लस 1 होता है। फिर हम दूसरी बात देखेंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो है श्योर इवेंट किसे कहते हैं, पूछा जाता है, हमें पता होना चाहिए, 1 होता है। इम्पॉसिबल इवेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होता है, 1 होता है। फिर सेकेंड चीज है कि किसी भी इवेंट के, किसी भी घटना के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है मैक्सिमम, सबसे ज्यादा 1 हो सकती है, 2 नहीं हो सकती, है ना, 3 नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, या 1 के इक्वल। ये जो हमने सिंबल देखा है, ये ऐसा है इक्वल का, या इससे छोटा। आगे बात समझ में। तो कोई इवेंट जो है 1 हो सकती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू, उसकी अधिकतम वैल्यू 1 हो सकती है, या 1 के बराबर इक्वल हो सकती है, या 1 से छोटी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या हो सकती है, 1 के इक्वल, 1 से के बराबर 1 हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, और 1 से छोटी, 0 के बराबर या 0 से बड़ी। तो यहां पर हमें एक चीज सीखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के होने का मान कितना हो सकता है, वैल्यू कितना हो सकता है, मैक्सिमम, अधिकतम 1 हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा हो सकता है, या 0 हो सकता है। 0 हमने देखा ना, इम्पॉसिबल इवेंट, या 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। इट मींस 0 के बाद जो नंबर आते हैं क्या आएंगे, माइनस में आ जाएंगे, नेगेटिव में हो जाएंगे। 0 के बाद क्या आएगा, हमें समझे ना भाई, हमारा जो ग्राफ होता है, यहाँ पे 0 होता है, इधर 1, इधर 2 ये होता है, और इधर -1,
-2 होता है, मतलब 0 से नीचे जो नंबर आते हैं वो काय में आते हैं, माइनस में आते हैं, नेगेटिव में आते हैं। अब जो नंबर नेगेटिव में आएंगे तो हमने कहा कि 0 के इक्वल हो सकती है प्रोबेबिलिटी या 0 से बड़ी हो सकती है। इट मींस कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी भी माइनस में, नेगेटिव में नहीं होगी। अगर कोई कहे कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू -2, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमने समझा है कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन 0 से बड़ा होता है। लेकिन कहां तक होता है? 1 तक होता है, 1 से छोटा होता है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज जो इसमें हमने समझनी है वो फार्मूला है जो हमें बार बार काम में आएगा। इसे आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यह कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स मींस जो हमारे पक्ष में बात करे, जो हमारे फेवर में बात करे। जैसे हमने जब कॉइन टॉस करा था, हमने मैच के लिए हमने कॉइन टॉस करा तो हमने कहा कि हेड आ सकता है। तो हेड कितनी बार उस कॉइन पर लिखा है? हमने एक सिक्का उछाला, उस पर हेड देखा तो कितनी बार लिखा है? एक ही बार लिखा, क्योंकि दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? टेल लिखा हुआ। तो हमारे फेवर में कितना आ सकता है? हेड जब आएगा तो हेड हमारे लिए क्या हो गया? हमारा फेवर में हो गया। तो फेवर में कितनी बार लिखा है वो हेड? 1 टाइम लिखा हुआ है। और टोटल नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, अपॉन में लिखा है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो टोटल कितने आउटकम आ सकते हैं उसमें? हेड के साथ में और क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो टोटल कितने आउटकम हो गए? कितने रिजल्ट हो गए? 2 हो गए। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टोटल 2 रिजल्ट हो गए। इसलिए नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी की इस फार्मूले के हिसाब से वैल्यू कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट की किसी घटना के जब हम फेवर की बात करें कि हमारे पक्ष में कितना है, तो हम देखेंगे कि वह नंबर उस पर कितनी बार लिखा हुआ है वो हमारे फेवर में, और टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं वो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक तरह का हमें क्या दिया हुआ है? स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें उसको कंप्लीट करना है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई। हमने क्या पढ़ा अभी जस्ट इसमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पीई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, मतलब पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू क्या होता है? 1। वेरी गुड। चलिए, सेकेंड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। हमने कहा कि जो हो ही नहीं सकता क्या होगा? इज, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इसे क्या कहते हैं? इस इवेंट को इम्पॉसिबल। क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, फिर थर्ड है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन, जो श्योर हो, जो निश्चित हो, जो बदल नहीं सकती। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टन इज टू हैपन इज 1। क्या होता है? श्योर इवेंट की वैल्यू 1 होती है कि जो घटना होकर ही रहेगी। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट। नेक्स्ट है फोर्थ वाला द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि अगर किसी प्रयोग में प्रारंभिक घटनाओं का योग, हमने कहा था ना पीई, ये सम पीई प्लस पीई बार कितना होता है? सम। ये जो लिखा है ना कहां लिखा है? 2 मिनट। ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट लिखा है ना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, इसी बात को इन्होंने यहां पूछा है कि द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट्स, कि किसी प्रारंभिक घटना का सम कितना होता है, योग कितना होता है? तो कितना होता है सर? 1 होता है। ओके, एंड द लास्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? लेस देन, ग्रेटर देन। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल, किससे बड़ा? 0 के इक्वल या 0 से बड़ा, है ना। एंड लेस देन और इक्वल टू, और 1 के, पढ़ा था ना प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 के इक्वल और 1 से छोटा, लेस। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके,